नमस्ते साथियों, मैं कविता तोतला लेक्चरर इन हिंदी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स मिले कि मैम सेकंड ग्रेड के लिए तो आपने बता दिया, लेकिन फ़र्स्ट ग्रेड के लिए भी आप बुक्स बता दें कि कौन कौन सी बुक फ़र्स्ट ग्रेड में हिंदी से तैयारी के लिए उपयोगी रहेगी। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए फ़र्स्ट ग्रेड जो भी स्टूडेंट्स हिंदी से कर रहे हैं उन्हें हिंदी की कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और प्लस फर्स्ट पेपर जीके के लिए कौन सी किताबें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उन्हें पढ़नी चाहिए, ये लेकर आई हूँ कि आप फर्स्ट ग्रेड में जीके के पेपर के लिए और अपने सब्जेक्ट हिंदी के लिए कौन सी किताबें हैं जिन्हें मैंने फॉलो किया था और उन्हीं को मैं आपको फॉलो करने की सलाह दूंगी, क्योंकि जो भी प्रश्न हमारे बनते हैं वो मोस्ट ऑफ वहीं से बनते हैं। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो भी स्टूडेंट हिंदी से कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो है, तो वो ध्यान से देखिए इस वीडियो को कि जीके के लिए कौन सी किताबें बेस्ट रहेगी और हिंदी के लिए कौन सी किताबें। तो पहली बुक जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है वो पहली बुक है कक्षा 11 की अंतराल। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी के लिए आपको 11वीं और 12वीं की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की किताबें पढ़नी होंगी। 4 किताबें ही 11वीं कक्षा में हैं और 4 किताबें ही 12वीं कक्षा में हैं। तो जो फर्स्ट ग्रेड से तैयारी कर रहा है उसे 11वीं और 12वीं को ही पढ़ना है। तो 11वीं में 4 भाग आएंगे इसके अंतराल वितान आरोह, और 12वीं में भी इन्हीं के भाग 2 के नाम से होंगे अंतराल वितान और आरोह। और भी कुछ किताबें हिंदी की जो आपके फर्स्ट ग्रेड में हिंदी की तैयारी के लिए रामबाण साबित होंगी, उन सबको मैंने इसमें बताया। तो पहली किताब है अंतराल, ये है कक्षा 11 की अंतराल भाग 1 के नाम से। ये पहली बुक है जो अंतराल भाग 1 के नाम से चलती है। दूसरी बुक है कक्षा 11 में अंतरा, ये भाग 1 के नाम से है कक्षा 11 में। तीसरी बुक है कक्षा 11 के लिए आरोह, कक्षा 11 के लिए हिंदी की आधार पाठ्य पुस्तक। आधार का मतलब हो गया अनिवार्य। चौथी आएगी वितान, ये कक्षा 11 के लिए भाग 1 के नाम से वितान। अब जो है वो कक्षा 12 की पुस्तक है, 12 की अंतराल भाग 2 के नाम से। नाम वही है अंतराल वितान आरोह, बस कक्षा 11 में भाग 1 के नाम से, कक्षा 11 में भाग 2 के नाम से। अगली पुस्तक है कक्षा 12 की अंतरा भाग 2। देखिए मैं इन पुस्तकों की अनुक्रमणिका जो है यानी इनके अंदर का पेज, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि मैम ये वही किताबें हैं क्या जो पहले चला करती थी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है या एनसीईआरटी है, जो भी है। तो मैंने मेरी इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इन किताबों की अनुक्रमणिका भी मिल जाएगी, जो मैंने कक्षा 9 से लेकर और कक्षा 12 तक की सारी अनुक्रमणिका इन पुस्तकों के साथ डाली है। तो अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि इन किताबों के अंदर कौन सा मैटर है या पार्ट कौन से हैं, तो आप मेरे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पर एक वीडियो है कक्षा 9 से 12 का अनुक्रमणिका सहित वाला, उसमें आप जाके अनुक्रमणिका देख सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट इन पुस्तकों में है। अगली बुक आती है कक्षा 12 की आरोह भाग 2 के नाम से। उसके बाद की बुक है वितान कक्षा 12 भाग 2। और ये हो गई, ये मैंने आपको पुस्तकें बताई, ये कक्षा 11 और कक्षा 12 में है। फर्स्ट ग्रेड से जो स्टूडेंट्स हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें 11 और 12 की ही किताबें पढ़नी है, क्योंकि 9th और 10th की बुक्स अगर पढ़नी पड़ती है तो वो सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वालों को पढ़नी पड़ती है हिंदी विषय से। जो फर्स्ट ग्रेड से तैयारी कर रहे हैं उन्हें केवल कक्षा 11 और कक्षा 12 की ही किताबें पढ़नी है और सारी ही रचनाएं पढ़नी है, इसमें जितनी भी है। किसी भी रचना को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में साफ लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नवीनतम सत्र के अनुसार जो भी रचनाएं हैं उन सभी को आपको पढ़ना है। तो ये तो थी कक्षा 11 और 12 की पुस्तकें, वो जो अभी फर्स्ट ग्रेड में नए पाठ्यक्रम के अनुसार चल रही है।
अब मैं आपको कुछ और पुस्तकें बताऊंगी जो आपके फर्स्ट ग्रेड में हिंदी विषय के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी रहेंगी। ये है कक्षा 9 से 12 की हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। तो जो हिंदी व्याकरण के प्रश्न आते हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड में हो चाहे फर्स्ट ग्रेड में, देखिए ये किताबें सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी चलेगी, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए। बट बच्चों को कन्फ्यूज़न इतना है कि मैम हम फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं तो हमें कौन सी पढ़नी, कोई कहता है हम सेकंड ग्रेड कर रहे हैं तो हमें कौन सी पढ़नी, जबकि मैं मेरे वीडियो में कितनी बार बता चुकी हूँ कि सेकंड ग्रेड करने वालों को कक्षा 9 से लेकर 12 तक पढ़ना है और फर्स्ट ग्रेड करने वालों को कक्षा 11 और 12 का पढ़ना है। एक अनुक्रमणिका की आपकी प्रॉब्लम थी कि ये पुरानी ही किताबें हैं क्या, तो जी ये 2016 में चलती थी, वही पाठ्यक्रम वापस लागू किया गया है और वही पाठ है इसके अंदर। तो ये अनुक्रमणिका का जो आपका कन्फ्यूज़न था उसको भी मैंने दूर कर दिया। मैंने एक वीडियो आपका पूरा इस पे बना रखा है, आप जाकर देख लीजिए। और एक ये जो किताब आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही है, हिंदी ग्रामर की तैयारी, मैंने खुद इसी बुक से करी थी। मैंने और किसी बुक को नहीं पढ़ा, ना मैंने खोल के भी देखा। बड़ी बड़ी किताबें हैं मार्केट में हिंदी व्याकरण की, लेकिन मैंने सिर्फ फर्स्ट ग्रेड में इसी हिंदी व्याकरण से तैयारी की थी। और मैं मानती हूँ कि कुछ गलतियाँ इन किताबों में भी आपको मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि मैम इसमें गलतियाँ बहुत है। तो देखो, जो गलतियाँ पकड़ना सीख गया मतलब वो सक्सेस के बहुत करीब है, क्योंकि गलतियाँ हम कब पकड़ेंगे, जब हम बहुत सारा पढ़ लेंगे, जब हमें सब कुछ आने लग जाएगा। अब जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए तो ये किताब ही सही है। तो मिस्टेक हर किताब में मिलेगी, ज़रूरी नहीं कि ना मिले। आप मार्केट से गाइड लाएंगे वहाँ भी मिलेगी, कोई भी बुक लाएंगे। तो छोटी छोटी गलतियों से घबराएं नहीं, उनको फाइंड आउट करना सीखें, वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे अपने आप निकालने लग जाएंगे कि हाँ इस प्रश्न का ये उत्तर है और यही होगा। तो ये किताब सबसे बेस्ट है हिंदी ग्रामर के लिए, चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दें, फर्स्ट ग्रेड दे, सेकंड ग्रेड दे, आप एलडीसी का दे, आप सुपरवाइज़र का दे, किसी का भी दे, मैं जहाँ तक जानती हूँ ये बुक काफ़ी सफिशिएंट है। अगली बुक आती है आपके काव्य शास्त्र के लिए। अगली बुक आपके काव्य शास्त्र के लिए आती है, इस बुक का नाम है अलंकार पारिजात और इसके लेखक है नरोत्तम दास स्वामी। और ये टॉपिक्स है इस बुक के, और ये बुक एक तरीके से जितनी छोटी दिखाई दे रही है उतनी ही सारगर्भित है और काव्य शास्त्र की रामबाण बुक है, क्योंकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो अभी मैंने दी उसका एक भी प्रश्न इस बुक से बाहर नहीं पूछा गया और अब तक कभी भी इस बुक से बाहर कोई प्रश्न नहीं गया। तो बड़ी बड़ी किताबें भगीरथ, मिश्र, नगेंद्र, इन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बुक को कंठस्थ कर लीजिए, इसके फैक्ट समझ लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से इस बुक को पढ़ लीजिए। आप फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड, आप आराम से निकाल देंगे। आपको काव्य शास्त्र में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने भी इसी बुक को फॉलो किया। अगली किताब आती है अभिव्यक्ति माध्यम। अब देखिए कुछ बच्चों का फिर ये कमेंट होगा, उससे पहले ही मैं बता दूं कि पहले यह किताब चलती थी संवाद सेतु के नाम से। किस नाम से? संवाद सेतु के नाम से। तो संवाद सेतु कहो या आप इसे अभिव्यक्ति माध्यम कहो, अगर आपके पास संवाद सेतु की बुक भी है हिंदी की पुरानी वाली तो भी चल जाएगी, और अगर ये अभिव्यक्ति माध्यम है तो भी चल जाएगी, क्योंकि आपको इसमें भी जन संचार ही मिलेगा। फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में एक टॉपिक है जन संचार और कार्यालयी लेखन का, और तत्संबंधी उसके जो भी है कविता, कहानी, रेडियो नाटक, डायरी लेखन, ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिलेंगी। बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक में दे रखी है। एक बार की दृष्टि में जब आप इस बुक को देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि ये क्या है अंदर से, बहुत टफ लगेगी। इवन आपको चैप्टर्स भी समझ नहीं आएंगे, लेकिन जब आप इसे पढ़ने लगेंगे और धीरे धीरे इसकी बारीकियां समझने लगेंगे तो ये बुक बहुत ही शानदार बुक है। देखने में जितनी कड़वी लगती है, लेकिन उसके बाद इसमें जो एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे वो बहुत मीठे लगेंगे, क्योंकि एक भी प्रश्न अभिव्यक्ति माध्यम का
यानी जन संचार, डायरी लेखन, कहानी, कविता, नाटक और जो भी आपके अभिव्यक्ति से रिलेटेड प्रश्न है, एक भी प्रश्न इस बुक से बाहर नहीं जाएगा। तो अगर पुरानी संवाद सेतु भी आपके पास रखी है वो भी चल जाएगी, और अभिव्यक्ति माध्यम इस नाम से है ये भी। अभी जो हमारे माध्यमिक जो हमारे राजस्थान के विद्यालयों में इस सत्र में जो किताब चल रही है वो संवाद सेतु बंद होकर अभिव्यक्ति माध्यम चल रही है। ठीक है, तो अभी स्कूल्स में अभिव्यक्ति माध्यम के नाम से चल रही है। पुरानी संवाद सेतु है वो भी यही मैटर है, और अभी का आप अगर लाना चाहते हैं तो अभिव्यक्ति माध्यम है। अगली पुस्तक है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, कक्षा 11 और 12 के लिए। देखिए, मेरे इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मैं हिंदी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की पूरी तैयारी आपको यहाँ कराने वाली हूँ, और उसी श्रृंखला में अभी मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रही हूँ, जो इतने शानदार नोट्स हैं कि जो बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं उनको पता है कि वाकई में वो नोट्स कितने जानदार हैं और कितने उपयोगी सिद्ध होंगे उनकी परीक्षा में। क्योंकि जो वीडियो मैं अपने चैनल पे यहाँ पढ़ा रही हूँ उसी वीडियो की PDF मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई चार्ज है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। मैंने फर्स्ट ग्रेड क्लियर कर लिया, अब मैं उन नोट्स का क्या करूँगी, यही सोच के मैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी के विद्यार्थियों की सहायता के लिए ही इस YouTube चैनल पर आई हूँ कि जिन नोट्स से मैंने फर्स्ट ग्रेड की एक सीट ली है हिंदी विषय में, तो मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चों को लाभ मिले। अब जो अंत तक चलेगा और जो ईमानदारी से पढ़ेगा वही एक सीट लेगा। बाकी यूँ तो मार्केट में भी बहुत सारी किताबें भरी पड़ी है और घर ला ला के हमने हमारी अलमारियाँ सजाई रखी है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे इस चैनल पे मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ उसकी PDF मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करती हूँ। वहाँ से मुझसे अभी तक 400 बच्चे जुड़ चुके हैं, और वो 400 बच्चे ही मुझे फॉलो कर रहे हैं, नोट्स उतार रहे हैं, रजिस्टर बना रहे हैं, मुझे फ़ोटो भी सेंड करते हैं कि देखिए मैम हम बराबर आपके साथ चल रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है देख के, और अच्छा भी लगता है कि चलो मेरे नोट्स किसी के काम आ रहे हैं। और एक चीज़, मेरे वो नोट्स इतने शानदार है कि वैसे तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि फर्स्ट ग्रेड का जो हिंदी का पेपर है उसमें अगर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास या सेकंड ग्रेड में हो, अगर आपको एक भी प्रश्न गलत नहीं करके आना है और पूरे के पूरे नंबर लाने हैं, तो फिर आपको बस केवल 2 ही काम करने हैं। एक तो जो मेरे नोट्स हैं उनको आप कंठस्थ कर लीजिए, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि UGC नेट कि जो हिंदी विषय की जो पुराने पेपर होते हैं, जो कि मैंने उसका अंक भी बताया था कि प्रतियोगिता साहित्य, एक किताब का नाम है प्रतियोगिता साहित्य। इस प्रतियोगिता साहित्य के UGC नेट के अब तक के आए हुए पुराने पेपरों की एक किताब मार्केट से ले आइए, मेरे नोट्स को पढ़िए और UGC नेट के पुराने हिंदी के आए हुए पेपर, रोज़ का एक पेपर सोल्व करिए। आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा दावा है एक भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने ये 2 ही काम किए थे। इसके अलावा ना मैंने रामचंद्र शुक्ल पढ़ा, ना नगेंद्र पढ़ा, ना मैंने कोई गाइड पढ़ी, ना मैंने और कुछ पढ़ा। और हाँ, इस बुक के लिए मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की बुक है, तो ये बुक इसीलिए ज़रूरी है कि कभी आपको पढ़ते पढ़ते कोई कन्फ्यूज़न हो जाए, कोई ऐसी चीज़ लग जाए कि मुझे कहीं से देखनी है किसी किताब से, तो फिर ये बुक बहुत अच्छी है। क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की स्कूल में चल रही है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, और ये बुक बहुत ही बेटर है उन बड़ी बड़ी किताबों से जो मार्केट में आपको गुमराह करने के लिए अथाह पड़ी हुई है। अब देखिए, यहाँ तक तो मैंने आपको हिंदी का बता दिया सब, कि भाई हिंदी में आपको ये किताबें फॉलो करनी है। ठीक है, देखिए एक अभिव्यक्ति माध्यम को आप छोड़ दीजिए, है ना, और एक ऊपर ही ऊपर 9वीं 10वीं यानी इसमें नहीं है, पर एक अभिव्यक्ति माध्यम और कक्षा 9 और 10, इन किताबों को छोड़ने के बाद जो ये बचती है ये सभी सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए भी काम की है, क्योंकि कक्षा 11 कक्षा 12 उनके भी आएगी, और व्याकरण का पोर्शन सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी आएगा, और ये काव्यशास्त्र सेकंड ग्रेड वालों के लिए आएगी।
केवल अभिव्यक्ति माध्यम सेकंड ग्रेड वालों के लिए काम का नहीं है। और कक्षा क्या बोलते हैं इसमें, एक तो अभिव्यक्ति माध्यम नहीं आएगा सेकंड ग्रेड वालों के, बाकी सारी किताबें उनके काम की है। और फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए 9वीं और 10वीं ये काम की नहीं है। बस ये डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर हो और उसकी तैयारी कर रहे हो जीके की, तो आपको कौन सी किताबें पढ़नी है, और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए भी यही है कि उन्हें कौन सी पढ़नी है। ये एक पूरी लिस्ट है किताबों की। तो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी जो हैं उनके विज्ञान सब्जेक्ट नहीं आता है, मैंने इसमें विज्ञान की किताबें बताई है, वो सेकंड ग्रेड के बच्चे ना हाथ लगाएं, उनके काम का नहीं है। लेकिन विज्ञान को छोड़कर बाकी जो किताबें मैं यहाँ बता रही हूँ वो सेकंड ग्रेड के लिए भी उपयोगी है। और फर्स्ट ग्रेड में विज्ञान विषय आता है, फर्स्ट ग्रेड से तैयारी करने वाले को पता है, तो विज्ञान उनको पढ़ना है। तो पहली बुक है ये, कक्षा 9 में चलती है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा। आपके राजस्थान का जो पार्ट आएगा, देखिए सेकंड ग्रेड में बहुत बड़ा हिस्सा है राजस्थान का, बहुत ही बड़ा। और फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए इससे आएंगे 5 प्रश्न, ठीक है, राजस्थान की हिस्ट्री से। सेकंड ग्रेड में अथाह है, फर्स्ट ग्रेड में 5 प्रश्न आएंगे। तो आपका एक भी प्रश्न इस किताब से बाहर नहीं जाएगा। आपका सिलेबस उठाइए, सिलेबस के क्या टॉपिक है उनको इससे मिला लीजिए। हमको तो उतना ही पढ़ना है जितना हमारा पाठ्यक्रम बोलता है, बाकी हमें पूरी किताब से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ये पूरी किताब जो है ये पूरी की पूरी आपके पाठ्यक्रम से मैच करती है। ये मैंने पाठ्यक्रम से मिलाने के बाद ही मैं आप सबके सामने ये किताबें लेके आई हूँ। तो पहली किताब ये हुई। दूसरी किताब है कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। सेकंड ग्रेड पूरा राजस्थान का इतिहास संस्कृति है। फर्स्ट ग्रेड में मैं फिर बता रही हूँ 5 प्रश्न आएंगे राजस्थान से। तो अपने सिलेबस को सामने रखिए, इन किताबों को सामने रखिए, अनुक्रमणिका खोलिए और आपके पाठ्यक्रम में जो भी टॉपिक है उनसे इनको मिलान करते जाइए। उतना ही पढ़ना है, मैं फिर कह रही हूँ, जितना आपके सिलेबस में लिखा है। उसके बाहर का एक भी शब्द अगर इस किताब में है तो आपके लिए उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। अगली बुक है समकालीन भारत, ठीक है। ये दोनों के लिए ही उपयोगी है, चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, दोनों ही। पाठ्यक्रम से मिलान करके आप अपने बिंदुओं को मिला लीजिए और उतना ही पढ़ना है जितना आपको ज़रूरत है। कक्षा 9 की सामाजिक, ये पहले चला करती थी, अभी अलग चल रही है, अभी नहीं चलती है ये, अभी बिल्कुल नहीं चलती है। अगर आप पूछेंगे कि मैम अभी चल रही है क्या, अभी ये किताबें नहीं है, तो ये किताब अभी नहीं चलती है। लेकिन अगर पुराना वाला संस्करण आपको मिल जाता है तो बहुत ही जानदार और शानदार किताब है, और सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी है और फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए, भले आपके 5 प्रश्न आएंगे, लेकिन सेकंड ग्रेड वालों फर्स्ट ग्रेड वाले ये ना सोचे 5 के लिए इतना पढ़ना है क्या। आपको एक एक प्रश्न पे मेहनत करनी होगी, एक एक प्रश्न पे आपको अपनी जान लगानी होगी। क्योंकि जिन बच्चों की मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग ये अच्छे नहीं होंगे मेरी तरह, तो उन बच्चों के पास ऑप्शन भी नहीं है 5-5 प्रश्नों पे जान लगाने के अलावा, क्योंकि यही ऑप्शन बचता है फिर। और अगर इन्हीं को अच्छा ना किया तो फिर आपके पास बचेगा क्या। तो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस ये जिसको टफ लगती है उसको हिस्ट्री में, जीके में तो अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। एक एक प्रश्न के लिए अगर पूरी पूरी किताब पढ़नी पड़े तो भी आपको पढ़नी होगी। अगली बुक आती है कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान। ये भी पहले चला करती थी, अगर आपको ये संस्करण कहीं से मिल जाता है तो बहुत ही रामबाण है आपकी तैयारी में, क्योंकि ये किताबें वाकई बहुत शानदार हैं। और अभी एक किताब बंद हो गई है, मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ। किताब का नाम है भारतीय इतिहास। अब शायद वो नहीं चलती, जहाँ तक मुझे आइडिया है। भारतीय इतिहास कक्षा 12,
भारतीय इतिहास के नाम से कक्षा 12 में एक किताब चलती है, वो अभी शायद मिली नहीं, मुझे भी नहीं मिली, मैंने काफ़ी प्रयास किया। तो अगर आपको मिल जाए तो वो किताब आपकी तैयारी में बिल्कुल इसके बराबर होगी, जो ये बुक है ना इसी के बराबर। तो अगर वो आपको मिल जाती है भारतीय इतिहास कक्षा 12 के नाम से, तो फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए तो ये मान के चलिए कि आपके पाठ्यक्रम के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको सारे के सारे उस बुक के अंदर मिल जाएंगे। मार्केट में नहीं मिलती है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए, कहीं ना कहीं पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि मैम आप हमें इस बुक की पीडीएफ प्रोवाइड करा दो, तो देखिए थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। सीधा हलवा हर जगह नहीं मिलेगा, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी खोपड़ी घुमानी पड़ेगी। बाकी फर्स्ट ग्रेड जितना बड़ा पाठ्यक्रम है उतनी ही बड़ी सीट है, तो उसको पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी। तो ये बुक अगर आपको मिल जाती है भारतीय इतिहास कक्षा 12, तो ये सोने का सुहागा हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए बहुत ही जानदार बुक है ये। एक बुक आती है आपके कक्षा 11 आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, भाग 1 के नाम से कक्षा 11 में चलती है। ये आपके जो राष्ट्रीय आंदोलन एक टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड में, और सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए भी है ये पूरा का पूरा आपको इसमें मिल जाएगा। अगला है कक्षा 12 में आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 2 के नाम से। ये किताब है, ये भी बहुत ही शानदार किताब है। सेकंड ग्रेड वालों के एक टॉपिक आता है विदेश नीति, वो विदेश नीति आपको इस बुक में मिलेगी सेकंड ग्रेड वालों के लिए, और फर्स्ट ग्रेड वालों के भी 1 या 2 टॉपिक इस बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ तक सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए समान किताबें थी। ऊपर यानी जीके की जो भी किताबें मैंने बताई है वो फर्स्ट ग्रेड के बच्चों के लिए भी है और सेकंड ग्रेड के बच्चों के लिए। अब जो ये विज्ञान की किताबें आ रही है ये केवल फर्स्ट ग्रेड वालों को ही पढ़नी है। तो ये कक्षा 9 की विज्ञान है। देखिए फिर एक कन्फ्यूज़न की स्थिति आएगी कि मैम अभी ये किताब नहीं चल रही, तो बाहर का कवर चेंज हो चुका है। ये मैं भी कहूँगी क्योंकि मैंने भी किताबें देखी हैं, और अभी बाहर कवर दूसरा आ रहा है, लेकिन लगभग टॉपिक अंदर की जो अनुक्रमणिका है वो सेम ही है। तो आपको ये संस्करण मिले या अभी लेटेस्ट जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चल रहा है वो मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा पाठ्यक्रम इन किताब के अंदर की अनुक्रमणिका से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, फ़र्क उसका पड़ता है। देखो आप हमेशा पूछते रहते हो कि क्या यही किताब है क्या, फ़ोटो देख के क्या इसी में से आएगा क्या? तो आप इतना दिमाग लगाओ, सिर्फ आपका पाठ्यक्रम लो और उस किताब के अंदर की अनुक्रमणिका को खोलो उसको और उसमें देखो क्या आपके पाठ्यक्रम से वो बिंदु मैच कर रहे हैं। अगर आपके पाठ्यक्रम से वो बिंदु मैच कर रहे हैं तो किताब का संस्करण भले 2011 का हो, 15 का हो, 17 का हो या 20 का हो, कोई लेना देना नहीं है। हमारा पाठ्यक्रम उससे मैच होना चाहिए। हमारे जो बिंदु हैं पाठ्यक्रम के वो बिंदु उस किताब में अगर मिल गए तो वो किताब किसी भी साल की हो, कोई भी उसका संस्करण हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको आपका पाठ्यक्रम जो है वो मिल जाना चाहिए, बस इतना आप ध्यान रखिए। ये कक्षा 9 की थी और ये है कक्षा 10 की विज्ञान। ठीक है, तो अभी कवर बिल्कुल चेंज है, मैं फिर बता रही हूँ। ऐसे सिली क्वेश्चन बार बार ना करें, आपका समय भी खराब होता है और आपका दिमाग भी खराब होता है। तो आपको बस अपने पाठ्यक्रम से अंदर इनके जो भी मैटर है उसको मैच कर लीजिए, संस्करण कैसा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये विज्ञान की बुक थी। और देखिए कुछ बच्चों ने पूछा है कि मैम फर्स्ट ग्रेड में जो शैक्षिक प्रबंधन स्कूल मैनेजमेंट का पार्ट है उसकी तैयारी किससे करें। तो देखिए फर्स्ट ग्रेड में स्कूल मैनेजमेंट की तैयारी के लिए मैंने खुद अपने हाथों से बहुत ही जानदार नोट्स बना रखे हैं। अभी मेरे हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है, पहले मैं हिंदी को कंप्लीट कराऊंगी और उसके बाद ही मैं मेरे जीके के जो फर्स्ट ग्रेड में जो 15 प्रश्न आते हैं और इधर जो 15 मैनेजमेंट के आते हैं, तो जीके के 15 प्रश्न जो भारतीय इतिहास और राजस्थान के इतिहास के नाम से हैं उनके भी मैंने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं। और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में स्कूल प्रबंधन के भी मैंने खुद नोट्स बनाए हैं, पर पहले हिंदी कंप्लीट होगी उसी के बाद मैं वहाँ तक आ पाऊँगी। लेकिन तब तक मैं आपको
शैक्षिक प्रबंधन के लिए एक बुक है, सबसे बेस्ट है राठ पब्लिकेशन। ये राठ पब्लिकेशन आप पढ़ लीजिए, आपका शैक्षिक प्रबंधन बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और भारतीय इतिहास और राजस्थान के इतिहास के जो 15 प्रश्न फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आते हैं, तो जो किताबें मैंने आपको यहाँ बताई है, इनसे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। इसीलिए बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम की वैकेंसी के बाद एग्ज़ाम आने तक भी भटकते रहते हैं बाज़ारों में, क्या पढ़ें, किससे पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सी गाइड बेस्ट है, क्या है क्या नहीं। बिल्कुल भी समय ख़राब ना करें, क्योंकि ये जो किताबें हैं जीके की, इनसे बाहर मार्केट में भी कोई किताब नहीं मिलेगी। अगर आप मार्केट में कोई गाइड भी लेने जाएंगे तो आप यही देखेंगे इन्हीं का सार आपको उनमें मिलेगा, क्योंकि मन से तो कोई किताब छाप नहीं सकता, है ना। इतिहास तो वही रहेगा जो पुराना हुआ है, और जो हमारे हिंदी ग्रंथ अकादमी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वालों ने दिया है वही किताब बना के छापेगा। तो बेटर है कि आप खुद इसमें से मेहनत करना सीखें, खुद इनको पढ़ के और इनके नोट्स बनाना सीखें। और देखिए, तैयारी तभी सक्सेस होती है जब हमारा पाठ्यक्रम और पुराने सालों के आए हुए पेपर हमारी टेबल पे हो। उससे हमें पता चलता है कि हमें तैयारी किस स्तर की करनी है। बाकी आप पढ़ते ही रहो, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कब पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम आने तक भी ये स्थिति रहेगी कि हमें तो कुछ याद ही नहीं है। या ये भी हो जाएगा, हमने तो इतना पढ़ा पर यही समझ नहीं आ रहा है कि अब होगा क्या। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हीं को फॉलो करो। इन किताबों से बाहर कभी कुछ नहीं आता। बच्चे अक्सर इन किताबों को छोड़कर और मार्केट में गाइड के पीछे भटकते रहते हैं, इधर उधर दिमाग लगाते रहते हैं। आप इन किताबों को पढ़िए, ये किताबें बेस्ट है। देखिए, मैं भी पढ़ा रही हूँ ना, इन्हीं किताबों से निकाल के आपको सारगर्भित नोट्स दे रही हूँ, तो मैंने भी मेहनत ही की होगी। और अगर मैं 15 प्रश्न जो जीके के मेरे हैं उनको भी मैं अगर कल को आपको पढ़ाऊंगी तो कहाँ से बनाऊंगी? इन्हीं किताबों से बनाया होगा मैंने। ऐसा तो है नहीं कि किसी अलग किताब से बनाया। तो पहले आप इन किताबों से बनाओ, पढ़ो इनको, फिर आप इन्हीं से नोट्स बनाओ। इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए। अगर आपको मेरे वीडियो वाकई में ये जानकारी बहुत अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो हिंदी से तैयारी के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो आप वहाँ से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ताकि आपके हर मित्र को, आपके हर रिश्तेदार को कोई ना कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनको हेल्प मिलेगी, वो भटकेंगे नहीं इधर उधर। तो अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलूँगी। धन्यवाद।